शौर्य राजवीर से बदला लेने के लिए और राजवीर को तोड़कर नीचा दिखाने के लिए पहुंच गया शौर्य प्रीता के पास और प्रीता के सामने बैठकर शौर्य करेगा प्रीता को मारने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में शौर्य राजवीर से अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए जब अपने फ्रेंड को घर बुलाएगा और शौर्य का फ्रेंड यानी कि शौर्य का दोस्त शौर्य को कहेगा कि अब उस राजवीर का बहुत हो गया। उस राजवीर 2 कौड़ी के इंसान ने हमें हर तरह से झंझोड़ कर रख दिया है और हमने उसे नीचा दिखाने की और नीचे गिराने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये कहते हुए शौर्य का दोस्त शौर्य को कहेगा कि अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि राजवीर के दिमाग को नहीं बल्कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। इसके लिए हमें उसे चोट पहुंचानी होगी जो राजवीर के बहुत करीब हो, जैसे कि उसकी मासी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड पलकी। यह सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य कुछ देर के लिए सोच में डूब जाएगा और शौर्य का दोस्त शौर्य को कहेगा क्या कहता है। तभी शौर्य कहेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, लेकिन इस प्लान में अगर हम राजवीर की गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाएंगे तो राजवीर को उसके लिए दर्द नहीं होगा, क्योंकि राजवीर अपनी गर्लफ्रेंड पलकी के लिए बदला लेने आ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम शौर्य की मासी को चोट पहुंचाएं तो जरूर उसके दिल को दर्द होगा और उसकी मासी के लिए राजवीर अनसेफ यानी कि असुरक्षित फील करेगा। जिसे सुनकर शौर्य का दोस्त कहेगा दोनों ही सही है, लेकिन मैं भी तेरी बात से शौर्य एग्री करता हूँ। अगर हम राजवीर की मासी को चोट पहुंचाएंगे तो राजवीर आइंदा से हमसे टक्कर लेने से 100 बार सोचेगा। जिसे सुनकर शौर्य राइट बोलेगा और राजवीर की मासी प्रीता को चोट पहुंचाने के लिए शौर्य अपने दोस्त के साथ मिलकर कल के लिए प्लान बनाएगा और कहेगा कल हम राजवीर की मासी के घर जाएंगे और उस टाइम जाएंगे जिस टाइम पर राजवीर नहीं होगा और वहाँ पे आगे राजवीर की मासी का मैं क्या करूँगा तू मुझ पे छोड़ दे। ये शौर्य अपने दोस्त को कहेगा और शौर्य का दोस्त कहेगा इस काम में संभाल कर, अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं ही कर दूंगा। जिसे सुनकर राजवीर अपने दोस्त को प्रीता के घर के अंदर आने से इनकार कर देगा और कहेगा कि तू बाहर ही मेरा वेट करना। जिसे सुनकर तभी जब शौर्य दूसरे दिन किसी को भी पता ना चले ऐसे अचानक से राजवीर की मासी के घर यानी कि प्रीता के घर जाएगा और दरवाजे को खटखटाएगा और प्रीता शौर्य को देखेगी। तभी प्रीता शौर्य को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और शौर्य को घर के अंदर आने के लिए कहेगी और सोफे पर बैठने के लिए कहेगी। जिसे सुनकर शौर्य को काफी बड़ा झटका लगेगा और जब शौर्य प्रीता के सामने सोफे पर बैठ जाएगा और प्रीता शौर्य के बाजू में यानी कि बगल में बैठकर शौर्य को कहेगी कि तुम इतने नर्वस क्यों हो, मुझे पता है तुम यहाँ पर राजवीर की शिकायत लेकर आए हो ना। यह सुनकर शौर्य को काफी बड़ा शौक लगेगा और शौर्य राजवीर की मासी यानी प्रीता से बदला लेने का सोच नहीं पाएगा। और लेकिन जब शौर्य प्रीता को कहेगा कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर राजवीर के लिए आया हूँ, तभी यह सुनकर प्रीता शौर्य को कहेगी भले ही तुम मुझे मासी समझते हो लेकिन मैं तुम्हारी एक माँ जैसी हूँ, मुझे अपनी माँ ही समझो और तुम्हारी माँ है तो तुम्हें पता ही होगा ना कि माँ अपने बेटे के दिल का हाल जान लेती है। जिसे सुनकर शौर्य कुछ बोल नहीं पाएगा और शौर्य के प्रीता को चोट पहुंचाने का इरादा बदल जाएगा। जहाँ पर राजवीर की मासी के घर शौर्य अब तक क्या करा है ये जानने के लिए जब शौर्य का दोस्त प्रीता के घर आएगा और शौर्य को कहेगा कि तू क्या करा है, तभी यह सुनकर प्रीता को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता शौर्य के दोस्त को कहेगी तुम कौन हो। तभी शौर्य प्रीता को कहेगा कि मेरा दोस्त है। जिसे सुनकर प्रीता शौर्य के दोस्त को भी घर के अंदर बुला लेगी और उसका हाल पूछेगी और चाय नाश्ता करवाएगी। और लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ और शौर्य राजवीर की मासी यानी कि अपनी माँ प्रीता को चोट पहुंचा दिया तो ऐसे बेटे शौर्य को प्रीता को माफ करना चाहिए क्या नहीं। और आप राजवीर शौर्य 2 भाइयों को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।